एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। चलो भाई, हंसने का कारण ये है कि प्यारे बच्चे इस क्लास को हम लाइव कर रहे हैं पिछले 10 मिनट से, और ये लाइव होती है जैसे ही तुरंत नेट का कनेक्शन ऑफ होता है और ये फिर बंद हो जाती है बार बार। तो ये कम से कम 10 बार हम इसको कर चुके हैं, तो पहले 5 बार में थोड़ा दिमाग खराब हुआ, बाद के 5 बार में हंसी आई। अभी मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? एक बार बताएंगे, आवाज़ देख लो, चेक करना एक बार। ठीक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आज हम लोगों का टॉपिक था पद्म पुरस्कार और रामसर साइट। क्या बोलेंगे? पद्म पुरस्कार मैंने बताया था। पद्म पुरस्कार हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से 2022 के। क्योंकि 2022 के पूछेगा 2022 के एग्जाम्स में, तो 2022 के एक बार ऊपरी निगाह से देख लेना। ठीक है। और इनको देखना थोड़ी गहरी निगाह से 2023, ये आप लोगों के लिए। मुमताज सर दिख गए होंगे तुमको। वो ये बच्चे होते हैं ना, कभी कभी नई ट्रेनिंग होती है तो इनसे गलती हो जाती है। चलो अभी शुरू करते हैं। ध्यान से देंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी प्यारे बच्चे। ध्यान से देखना। अगर हम बात करते हैं पद्म अवार्ड 2022 की, तो 2022 में पद्म पुरस्कार कितने मिले थे? 128। 2022 का बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते। ठीक 4 मिले थे। पद्म भूषण कितने मिले थे? 17 मिले थे। और पद्मश्री कितने मिले थे? 107 मिले थे। ये तो सब जानते हो, पिछले साल का है, पिछले साल का है। पद्म विभूषण 4 लोगों में कौन कौन? साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में जनरल विपिन रावत थे, मरणोपरांत सिविल सेवा के लिए। कल्याण सिंह मरणोपरांत राजनीति के लिए, यूपी से। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? चलो देखो, संख्या मैंने यहां बता दी आपको। पद्म भूषण मिले थे 17, तो भैया 17 के 17 थोड़ी याद कर सकते हैं ना, 107 पद्म श्री याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे पद्म भूषण की बात करें, विक्टर बनर्जी पिछले साल पद्म भूषण मिला था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सुश्री गुरमीत बाबा पंजाबी लोक गायक के लिए मिला पद्म भूषण। और आज भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा कि 2022 में पद्म भूषण, ऐसे पूछता है एसएससी का फॉर्मेट, सुनो। 2022 में सुश्री गुरमीत बाबा को पद्म भूषण पुरस्कार मिला, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कला के क्षेत्र से संबंधित हैं और पंजाबी फोक सिंगर हैं, पंजाबी लोक गायक हैं। सुश्री मधुर जाफरी, ये पाक कला, जानते हो पाक मतलब खाने की कला, खाने की कला। और इनकी एक बुक है, एन इनविटेशन टू द इंडियन कुकिंग, रसोई घर के बारे में इनकी प्यारे बच्चे इनोवेशन है अपनी। क्या बोलोगे? एन, चलो बहुत बढ़िया। राशिद खान कला के क्षेत्र में शास्त्रीय गायन, कला, लवाणी गायक हैं, लवाणी नहीं लावणी। लावणी कहाँ का है जरा बताना? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का नृत्य भी है और महाराष्ट्र का लोकगीत भी है लावणी। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया। सुलोचना चौहान क्वेश्चन पूछा गया। राम साहेब पांडे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। अर्जुन सिंह धुर्वे, आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, 2022 में इनको मिला था, 2022 में ये पूछे गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2023 के पेपर में 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2022 अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा डांस के लिए मध्य प्रदेश में, श्यामा देवी ओडिसी संगीत के लिए, चौकर जानकी सिनेमा के लिए, और पद्मजा रेड्डी क्वेश्चन पूछा गया है किचिपुड़ी संगीत। राम साहेब पांडे क्या बोलोगे? राई नृत्य है। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना कथक, सुलोचना चौहान लावणी। ठीक है। वांगचुक भूटिया थांका सिक्किम से, एल्बिनो देवी लीबा कला है एक मणिपुर की, उसको जीवित रखा है इन्होंने। श्यामा मणि देवी हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं। शोकर जानकी हैं, कला के क्षेत्र में यानी सिनेमा से जुड़ी हुई हैं, इंडियन सिनेमा से। पद्मजा रेड्डी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग बहुत किराना घराने से जुड़ी हुई हैं, बहुत गजब, बहुत शानदार।
बोलो भाई, पद्म पुरस्कार 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। देखो, पिछले एसएससी के 3 सालों पद्म विभूषण कितने मिले प्यारे बच्चे? क्या बोलोगे? 6। पद्म भूषण कितने मिले? टेबल कल बनाएंगे, मैं आप लोगों के लिए पहले बनाऊंगा, आज नहीं बना पाया, रियली सॉरी। क्योंकि प्यारे बच्चे कर जानते हो ना, मैंने आपको पढ़ाया था प्रित्जकर अवार्ड। प्रित्जकर अवार्ड जो किस में मिलता था? आर्किटेक्ट के को मिलता है, आर्किटेक्चर के फील्ड में मिलता था। पहले भारतीय, पहले भारतीय कौन है? बालाकृष्ण दोषी। तो ये का मतलब राजनीति से जुड़े रहे। मुलायम सिंह यादव जी मरणोपरांत इनको भी मिला, लोक कार्य से जुड़े रहे। दिलीप महालनोबिस, क्या बोलोगे? दिलीप महालनोबिस चिकित्सा से जुड़े रहे। और अभी जीडी ने एक क्वेश्चन पूछा था, धरती पुत्र के नाम से किस भारतीय नायक को जाना जाता है, किस भारतीय राजनीतिक को जाना जाता है? तो मुलायम सिंह यादव जी थे। ठीक है, दिलीप महानविश और श्रीनिवास वर्धमान। श्रीनिवास वर्धमान, क्या बोलोगे? ये किससे? विज्ञान से जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत? चलो, बताए थे, कृषि बताए थे क्या यूट्यूब पे? बालाकृष्ण दोषी, बालाकृष्ण दोषी तो बहुत चर्चित नाम है। हाँ, बालाकृष्ण दोषी कृषि से भी जुड़े हुए हैं, बालाकृष्ण दोषी कृषि क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बालाकृष्ण दोषी नहीं है, शायद कभी कभी हो जाता है ऐसा। आप लोग उसको करेंगे, क्या बोलेंगे उसको? वास्तुकला, है ना? वास्तुकला से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्चर के फील्ड से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, ओआरएस घोल के लिए प्रसिद्ध हुए थे। आगे चलेंगे एक बार। पद्म भूषण मैंने आपको भी बताई संख्या, देखो यहाँ पर टोटल 106। पद्म विभूषण 6 मिले, पद्म भूषण 9 मिले, लेकिन 9 पद्म भूषण याद नहीं करने, 3 पद्म भूषण याद करने आप लोगों को। 3 पद्म भूषण कौन कौन से? वाणी जयराम किस पूछेगा? 2023 में वाणी जयराम को कला क्षेत्र में पद्म भूषण मिला, वो कौन से क्या है? पार्श्व गायिका है एक। यह पूछ लेगा 2023 में पार्श्व गायन के लिए पद्म भूषण मिला, कौन है? वाणी जयराम है। ठीक है, सुमन कल्याणपुर कला से जुड़ी हुई है, ये भी प्लेबैक सिंगर है, एक पार्श्व गायिका है। ठीक है, आगे बोलेंगे सुधा मूर्ति समाज सेवा। सर जी बालाकृष्ण नहीं, बालकृष्ण है, वो एक ही बात होती है। जब आप इंग्लिश एक्सेंट बोलते हैं तो आ हो जाता है, धर्मेंद्र हो जाता है, तो वो एक ही नाम होता है। ठीक है, चलो भाई। सेवा और इन्फोसिस की अध्यक्षा है, इन्फोसिस की अध्यक्षा है कौन? सुधा मूर्ति। और इन्हीं की किताब है, बुक्स में मैंने आपको बताई थी, बताएंगे जरा कौन सी किताब थी? हु बुक किसकी है? सुधा मूर्ति की है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपने दिया है मोहित कुमार, बहुत ठीक। चलो, पद्मश्री ये किसके हैं? 2023 के हैं, और इन पर भी पैनी निगाह आप लोग रखेंगे। जोधैया बाई बैगा, ये चित्रकारी से ये जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं ना कि भाई और आज बहुत चर्चित हो चुकी हैं, इटली में इनकी एग्जीबिशन लगी, इटली में प्रदर्शनी लगी है इनकी पेंटिंग्स की। प्रेमजीत बरिया चित्रकार हैं। ऊषा बारले पांडवानी गीत लोक गायक हैं। भानुबाई चित्रा मातानी पजेटी, ये कला है गुजरात की एक, करीब 4 जाती है। ठीक है, तो भानुबाई चित्रा कौन है? आपकी मातानी पचेड़ी भानुबाई चित्रा। भैया जब आप अलग से हिस्ट्री पढ़ाओगे तो मैं पढ़ने आऊंगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सुभद्रा देवी हैं, सुबडानी सुभद्रा देवी। ठीक है, सुभद्रा देवी, ये पेपर मेसी कला है बिहार की, उससे जुड़ी हुई है। हेमचंद्र गोस्वामी जी को पद्मश्री 2023 में मिला, मास्क मेकर है, मुखौटा कला के लिए जाने जाते हैं। प्रीति गोस्वामी शिल्प के लिए,
मंगला कांति राय ये सरिंदा वादक है। बांस का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और हो सकता है इस बार आपसे पूछे, बांस का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या? सरिंदा। एम एम ऑस्कर मिला। क्या बोलोगे? नाटू नाटू। नाटू नाटू के कंपोजर कौन है आपके? एम एम कीरावनी। इनको भी पद्मश्री मिला। तो ऑस्कर वाला भी नाटू नाटू इंपोर्टेंट है। और कौन है इसके म्यूजिक कंपोजर? एम एम कीरावनी। इनको पद्मश्री मिला, ये बहुत इंपोर्टेंट। छत्तीसगढ़। तोमर सिंह कुंवर। एक बच्चा कह रहा है सर कल वाले की पीडीएफ नहीं मिली है। प्यारे बच्चे, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पीडीएफ के चक्कर में जो बच्चे रहे वो प्लीज मेरे पास कमेंट मत करना, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने आपसे कहा था मैं इस चीज के लिए नहीं हूं। मैं आप लोगों के लिए अगर यहाँ एक्टिव हूं तो आप भी मेहनत करिए। आई को शॉर्टकट कास्ट शिल्प से जुड़े हुए हैं। देखो सबसे बड़ी बात है कि आप चीजों को सुनते हैं और सुनने से मेमोरी बनती है, और फिर शॉर्ट नोट्स अपने बनाओ भाई। आगे आएंगे। रानी मचैया कोडावा नृत्य कुर्ग का। कुर्ग जानते हो ना? कुर्ग कहां पर है? कर्नाटक। एस परमार और शांति परमार हस्बैंड और वाइफ हैं झाबुआ कला के लिए। के कल्याण सुंदरम पिल्लई ये तंजावुर शैली तमिलनाडु के लिए। रवीना टंडन को तो सब जानते। बॉलीवुड की रवीना टंडन। मुआ सुबोंग बांस का वाद्य यंत्र क्या बनाया इन्होंने? बानहम बनाया, बानहम। आनंद कुमार सुपर 30 के लिए। सुपर 30 मूवी आप सबने देखी होगी शायद, या आनंद कुमार जिन्होंने पहले आईआईटी के लिए पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। और मतलब इनके बैच में हमेशा सिलेक्शन होते थे, 27 28, एक बार 30 भी हुए। चलो, कोई दिक्कत? और सबसे ज्यादा सिलेक्शन पता है किन के रुकते हैं? सच सच बताऊं, जानना चाहोगे यस और नो? जो ये कमेंट करते रहते हैं स्पीड में पढ़ाओ, जो ये कहते हैं स्पीड में मत पढ़ाओ। अब आते हैं हम प्यारे बच्चे रामसर स्थल पर, रामसर साइट पर। रामसर साइट से मतलब होता है प्यारे बच्चे वेटलैंड साइट से। देखो जहां पर झील है तो वहां नमी है, और नमी वाला जो स्थान है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड। लेकिन नमी वाले स्थान जलवायु परिवर्तन की वजह से उनको भी नुकसान हुआ। तो ये कोशिश की गई कि जितने हमारे वेटलैंड्स हैं, नमी वाले क्षेत्र हैं, उनको हम सुरक्षित रखेंगे, उनको हम सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। तो रामसर स्थल है आर्द्रभूमि सम्मेलन। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ इनका। या वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं हम? 2 फरवरी को। रामसर संधि 1975 में लागू हुई। भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए? 1982 में हस्ताक्षर किए रामसर संधि पर। और भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? तो क्या बोलोगे? सबसे पहली रामसर साइट है चिल्का झील। और इस आदमी में प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुका, ठीक है। भारत में कुल रामसर साइट, भारत में कुल रामसर साइट कितनी है प्यारे बच्चे? 75 हैं। हाँ, थीम भी मैंने लिखवाई थी आपको प्रैक्टिस सेट में, गजब, बहुत शानदार, रिस्टोरेशन के लिए। क्या बोला? 2 फरवरी 1971 को ईरान में सम्मेलन हुआ, रामसर वहीं पर स्थित है। रामसर संधि 1975 में लागू हुई। भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील, उड़ीसा, 1981। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 75 है। क्षेत्रफल याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन है। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? वो रेणुका वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश में। एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश है। और यूपी में कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। 75वां रामसर साइट कौन सा है?
75वां रामसर साइट कौन सा है? कोई दिक्कत इस बात में? 75वां रामसर साइट कौन सा है? सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, क्या बोलोगे? सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन। क्या लिखा हुआ है पीछे? केवलादेव कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, यहाँ केवलादेव, ये गलत है, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है बच्चे, चिल्का होगा, चिल्का। ये गलत ट्रांसलेशन किया बच्चे ने। ठीक है, वेरी गुड, किसी बच्चे ने बताया था ये, बहुत शानदार। सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन 2022 में 12-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रभूमि आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। नोट करें। अब बताएं आप लोगों को कोई परेशानी हो। सर अलग से हिस्ट्री की बुक नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। चलो, अभी मैं आपके सामने क्लास में ही खड़ा हूं ना। आज ही प्रैक्टिस सेट में मैंने कल ही भोजन का क्वेश्चन लिया है। आज ही मैं तुम्हें बता देता हूँ, 3 बजे मैं तुमको बोलूंगा काफुली के बारे में, ठीक है, झारखंड के भोजन के बारे में। आज ही मैं आपको बताऊंगा लिट्टी चोखा के बारे में। भाई जब मैं हूं तो हूं। मैंने तुमसे क्या बोला था? किसी भी सब्जेक्ट का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे नहीं, किसी के भी सब्जेक्ट का, वो मेरा काम है, एप्लीकेशन पे मैं देखूंगा कि ये एग्जाम के लिए जरूरी है और ये रह गया है मेरी, ताकि आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके। आपको नहीं लगता कि बच्चे एमटीएस में सिलेक्शन लेंगे, वो तो तब भी आरडब्ल्यू टीम के लिए बोलेंगे ही ना, तब भी बोलेंगे। लेकिन मुझे लगता था कि मुझे और अतिरिक्त अपने 2 घंटे अगर मैं आपको देता हूँ, और वो 2 घंटे नहीं है, उस 2 घंटे का एक बैलेंस बनाने के लिए आधे घंटे आप एक बैलेंस बनाना, एक रेशियो बनाना, तभी मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चन आपका कभी कभार हो जाता है, जैसे कभी कभी एक एक क्वेश्चन आ जाता है रिपीटेशन में, जैसे आज बुक से मैंने मार्क करे या कुछ लिख के दिया कि ऐसे इसके ऑप्शन चेंज करना, ये करना, तो वो चीज़ें कभी कभी टाइपिस्ट गड़बड़ भी कर देते हैं कि हमारे लिए चीज़ें आसान होती हैं, आप शायद पहली बार पढ़ते हैं तो आपके लिए थोड़ा कठिन होता है। अब जैसे अभी आपने पढ़ा और मैं आपसे अभी पूछ लूं, चाहे आप किसी बच्चे ने पहली बार पूछा पढ़ा हो कि 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस है, कि 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ, 1975 को इसके लिए आपका आगे बढ़ाने का प्रोसेस हुआ, 1981 में क्या होता है आपका, 1981 में चिल्का झील उड़ीसा को चुना गया, सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, रेणुका है, सबसे बड़ा सुंदरबन है, 75वीं साल बुक है जम्मू कश्मीर। और प्रैक्टिस सेट के मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, लगभग 18 के आसपास सेट पहुंचेंगे, बहुत गजब करेंगे। 25 में से मैं ये कहता हूं कि 25 में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको, 12 से 15 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो रिपीटेड होंगे, गारंटेड, 12 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत? सर नोट्स और शॉर्ट नोट्स में क्या डिफरेंस है? शॉर्ट नोट्स और नोट्स में ये डिफरेंस है कि जो चीजें आप जानते हो और आपको श्योर ये है कि इसको तो मैं नहीं भूलूंगा, तो वो लिखना जो आप नहीं जानते वो शॉर्ट नोट्स है, और जिसके लिए आप श्योर है कि ये तो मैं पक्का। स्कैनर मत बनो। ठीक है, कोई परेशानी प्यारे बच्चे? सर बूस्टर, यहाँ टॉपिक खत्म हो चुका है सर, आगे बढ़े, आगे नहीं बढ़ना है, हमारा यहाँ सिलेबस खत्म हो चुका है। ठीक है, और स्टैटिक के लिए प्यारे बच्चे जो कुछ आपने पढ़ा है ये तैयार रखें। ठीक है, और रही बात की जो बूस्टर सीरीज यूट्यूब पर चल रही है, इससे कितने क्वेश्चन ये अब भी पढ़े हैं इतिहास की, क्योंकि मैंने आपको ये प्रॉमिस किया है कि अंत समय में मैराथन भी आएगी तो आप क्वेश्चन बना के आओगे हिस्ट्री, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन की बात है, सीखने की बात है, तो पढ़ते रहिए, समय है। छोड़ें कि कुछ भी वो पूछे, प्रीवियस ईयर पूछे या नया कुछ पूछे, तो क्योंकि 18 ही प्रमिस आपसे कर सकता हूँ, इन प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाएंगे, इससे प्लस ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, प्रॉमिस है ये आप लोगों को। ठीक है,
बाकी आप लोगों ने जो मेहनत करी है, जो पढ़ा है, क्योंकि 18 दिन में चाहे लाख प्रयास भी कर लूंगा, तो मैं तो मैक्सिमम का प्रयास करूंगा कि आप तक चीज़ें पहुंचे, और वो शायद आप एग्जाम के बाद फील कर पाओगे, है ना। तो ये 12 बजे स्टैटिक में कभी और मिलेंगे। बहुत धीरे धीरे हमने क्लासेस को पढ़ा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास कल से नहीं, मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से, ठीक है। मंडे से क्या होगा आपका, ध्यान से सुन लें। ये मैं आपको टाइम देना चाह रहा हूँ। कल का सैटरडे का टाइम, कल का सैटरडे का जो टाइम है, ये आप लोगों के लिए रहेगा प्यारे बच्चे, रिवीजन के लिए। सैटरडे और संडे आप स्टैटिक का रिवीजन कर लें, ठीक है। 12 से 2, 12 से 2 तो नहीं, कभी 1:30 बजे तक, कभी पौने 2 बजे तक, और कभी आप लोगों को इंटरेस्ट थोड़ा 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 समझते हुए पढ़ेंगे। नोट्स आप लोगों को प्रॉपर मिलते ही रहेंगे इसके, ठीक है। ये टाइम हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो हमारी चीज़ें फिर इतिहास हमारा 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगा आराम से। लिए कोई करता है, क्लासेज होती है आप लोगों के लिए, वो ज़रूरी होती है। फ्री के चक्कर मत रहा करो, मैं फ्री रहूँगा। जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, और जब आप 5-6 दिन नौकरी करोगे फ्री, तो आपको भाभी जी तब संडे में भी नहीं रहने देंगी, फिर आपको घर के सारे काम संडे में करने पड़ेंगे, तो फ्री ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत, बोलेंगे भाई। सर टाइम, देखो मुझे नहीं पता आप किस तरह से पढ़ते होंगे, या अब मुझे, मैं आपका टाइम टेबल बना लूँ एक बार पहले, क्योंकि अभी मैं उतना एक कंसंट्रेशन से नहीं आप लोगों को बता पाऊंगा। पहले मैं पेपर वर्क करके आप लोगों के लिए डिजाइन कर लूँ चीज़ें, और 10 मिनट इसमें मुझे लगेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँ, या वहाँ सबके लिए बेनिफिशियल नहीं, आप सब चलाते भी नहीं होंगे। एक काम नहीं कर लें, कल तो होगी नहीं क्लास, मैं उसको बना लेता हूँ, आज की हिस्ट्री की क्लास में हम इसको बात कर लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं उसी में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।